नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रितेश राज। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने ओरल सर्जन हैं और साथ ही ये पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी विजडम टूथ के बारे में, जो 18 साल के बाद सभी को होता है। आपसे जानना चाहूँगी कि ये विजडम टूथ क्या किसी भी उम्र में हो सकता है? देखिए, विजडम टूथ का जो निकलने का समय है वो 18 साल के बाद होता है। अब रही बात कि वो अपने सही पोजीशन पे कब आता है या आने की कोशिश कब करता है, इसमें कई थ्योरीज है, वो तो खैर थ्योरेटिकल बात हुई। लेकिन जो अकल चौ है, जब भी वो निकलने लगेगा, मसूड़ा थोड़ा सा टेयर होगा, अगल बगल के दांत पे वो प्रेशर करेगा। अगर वो नॉर्मल पोजीशन के लिए जगह है और वो इरप्ट हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर नॉर्मल वहाँ पे स्पेस नहीं है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप करेगी, जिसके कारण से हो सकता है बगल वाला दांत खराब हो जाए, खाना फंसने लगे, किसी तरह का पैथोलॉजी डेवलप कर जाए, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए अगर अकल चौह है तो इवैल्यूएशन के बाद अगर एक्सरे करा के देख लिया गया कि अगर नहीं निकल पा रहा है तो बेटर है कि आप उसको हटवा लें। और साथ ही अकल चौक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक समय के बाद इसका दर्द कम हो जाता है, इसे हटवाना ज़रूरी है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, अगर वहाँ पर उसके निकलने के लिए जगह, पर्याप्त जगह है तो वो अपने जगह पे आ जाएगा, तो फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पे जगह नहीं है, वो टेढ़ा है या अपने पोजीशन पे, प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, तो कुछ भी आप कीजिए वो तो जगह पे आएगा नहीं। और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस, खाना फंसना या इन्फेक्शन, साफ सफाई में समस्या, ये सब चीज़ डेवलप करेगी। तो बेटर है कि इसको एक इवैल्यूएशन कराने के बाद, अगर तकलीफ देगा, जिस समय आप कंफर्टेबल रहे, हटवा लीजिए इसे। और जनरली लोग समझते हैं कि 20 से 30 या 40 की उम्र में उनका विजडम टूथ निकल जाएगा, तो क्या ये 50, 60 या 70 साल के बाद भी विजडम टूथ आ सकता है? देखिए, ये कभी भी समस्या हो सकती है। जब भी वो इरप्शन हो रहा है या उसमें कैविटी है, थोड़ा सा इरप्टेड है, अगर उसमें कैविटी डेवलप कर गया तो दर्द शुरू होगा और आपको प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। जब उसको स्पेस मिला और स्पेस मिलने के बाद प्रॉपर पोजीशन पे आ गया तो उसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं, अपने एनाटॉमिकल पोजीशन पे नहीं आएगा तो वो एक डेवलप करेगा। और ये कभी भी समस्या आपको 20 साल पे भी हो सकती है और आपको 60 साल 70 साल पे भी हो सकती है। तो ये समस्या के निदान के लिए, अगर वो नहीं है, उसकी प्रोग्नोसिस सही नहीं है या पोजीशन पे आने की संभावना कम है, तो इसे एक प्लान्ड सर्जरी के तहत हटवा लेना चाहिए। अगर किसी का विजडम टूथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो या फिर दांत इधर उधर निकल गए हों, अगर उससे वो लोग नहीं निकलवाते हैं फिर भी, तो इससे क्या और भी कोई समस्या हो सकती है? देखिए, यह अगर शुरुआत में बोला जाए तो बगल वाला दांत खराब हो जाएगा। हो सकता है इन्फेक्शन से सिस्ट हो, ट्यूमर हो, या नीचे चेहरा फूल जाए। ये तकलीफ़ तो हो ही सकती है। साफ़ सफाई में समस्या होगी तो उससे तकलीफ़ तो हो ही सकती है। अगर वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है तो बेटर है कि इसको इवैल्यूएट कराकर इसे हटवा लें। और जैसा कि हम देखते हैं, जब बचपन में हमारा दांत आता है तो साथ में फीवर, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब विजडम टूथ आता है तो क्या ऐसी कोई समस्या होती है जिससे लोग समझ सके कि उन्हें विजडम टूथ आ रहा है? इस तरह की तो समस्या नहीं आती है। वो बचपन में भी जो लोग बोलते हैं तो ये इसलिए होता है कि जिस समय बच्चे के का दांत आने लगता है तो उसे मसूड़े में एक किसी चीज़ को चबाने की इच्छा, और जिसके कारण बच्चा किसी भी गंदे चीज़ को भी मुंह में डालना शुरू करता है, गंदे हाथों को लेकर मुंह में चबाता है, तो उससे उसका पेट खराब होता है। ये उसलिए नहीं कि इरप्शन हो रहा है तो उससे पेट उसका खराब हुआ। वो गंदगी, गंदा चीज़ या कोई भी चीज़, हर चीज़ को बाइट करने का, तितिंग करने की जो उसकी हैबिट होती है या इच्छा, तीव्र इच्छा होती है, उसके कारण ये उनको गंदा चीज़ मुंह में लेते हैं, इसके कारण उनका पेट गड़बड़ होता है। इसीलिए अगर हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ के कारण अगर बहुत पेनफुल है और इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में हो सकता है फीवर, हो भी सकता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर दांत इरप्ट हो रहा है तो आपको फीवर होगा, पेट गड़बड़ होगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।